हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम तैयारी को मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों 21,391 पद से एक पद को हासिल करने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में जहाँ दोस्तों टॉप 50 प्रश्न है आज के इस क्लास में, जो पिछले 2010 से 2023 तक जहाँ दोस्तों हर एक साल हर एक शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी जीडी का सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण रहेंगे प्रश्न। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कितना प्रश्नों को सही कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए प्रश्न आज का पहला नंबर, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है सही लोगों को कहाँ पे स्थित है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। और चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, सीवी रमन की भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, इनको जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था तो आप याद रखिएगा ऑप्शन बी 1930 में इनको दिया गया था, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, रडार का आविष्कार कौन था? रडार का जो आविष्कारक ये कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? जैसे तो सरकारी आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन 1983 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाजल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे जम्मू कश्मीर इज़ द आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, मनुस्मृति संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए धार्मिक ग्रंथ से। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा गया है, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी जो राजकुमारी से विवाह कराने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? जहाँ दोस्तों याद रखिएगा सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम से, जो ऐसे प्रश्न हर एक साल पूछे जाते हैं। तो आज के सभी प्रश्नों का आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल, याद रखिएगा सही लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 8 नंबर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, शेर शाह के द्वारा निम्न में से ग्रांटक रोड पंजाब को किसके साथ जो है जोड़ता है? तो याद रखिएगा पंजाब और कोलकाता के साथ जो है ये जोड़ता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? जी हाँ दोस्तों, पहले जो भारतीय ये कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन कमलेश शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मतपत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यूनान के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, यूनान के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है एसएससी के द्वारा टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम में कई सालों से रिपीटेड किया जा रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस हो, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, सभी के लिए प्रश्न रामबाण है दोस्तों। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों,
और चलिए आज के सेशन को फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक लाइक आपके हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलिए सभी लोग जितने भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को आज के लाइक कर दीजिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा सभी लोग, हथकरघा उद्योग है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ लगाना से संबंधित है, लगाना से। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? जी हाँ दोस्तों, सुनामी का जो मुख्य कारण है ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप, चंद्रमा का आकर्षण। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन समुद्री सतह पर भूकंप। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और चलिए 14 नंबर प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सभी लोग याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 15 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है, इस याद रखिएगा। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिनियम अधिकार जो ये कौन है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार है, इस याद रखिएगा। भारत का महान्यवादी जो है ये अधिकार है, इस याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए आपका एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग अब सभी बेहतरीन मेहनत कीजिए। सभी लोग अब तक जितना भी पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज कीजिए, आप लोग को समय अब नहीं बचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? तो 180 देशांतर राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 1000 प्रश्न का, जी दोस्तों 1000 प्रश्न का हम आपके लिए रामबाण क्लास लेकर आए हैं। जो ऐसे प्रश्न यहाँ से जीके का एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले सभी लोग जाकर के उस वीडियो को वॉच करेंगे। जहाँ तो उस वीडियो में 2008 से लेकर के 2020 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, उन सभी का मिक्स किए हुए हैं। तो सही लोग सबसे पहले जाके उस वीडियो को वॉच करेंगे और पूरे 2000 जीके जीएस का प्रश्न आपको दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ये पीडीएफ फ्री में पीडीएफ आपको दिया जाएगा 2000 प्रश्न का। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से फटाफट से जल्दी से जुड़िए दोस्तों, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आपको 2000 प्रश्न दिया जाएगा फ्री में पीडीएफ, सभी लोगों को फ्री मटेरियल। तो चलिए, भारत की आत्मा जो है गांव में निवास करती है, एक कथन जो है किसका था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी याद रखना है सभी लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, परीक्षा में पूछा गया है, राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम जो किसका बना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का बना होता है, इस याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई से जून होता है, इस याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में गैस तराजू जो है किस गैस के कारण घटी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो ऐसा हुआ था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है किससे है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है सभी लोगों को, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेडलम का चंद्रमा पर ले जाने वाले की जो उसकी समय का अवधि क्या होगी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा बढ़ जाएगी, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी दोस्तों याद रखना है सही लोगों को। सभी प्रश्न आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने का 100% चांस है, मेरा 100% जो गारंटी है। तो चलिए
प्रश्न पूछा गया, संविधान लागू होने से पश्चात अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय आयोग अब तक के कितने बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 वित्तीय आयोग अब तक के बनाए गए हैं। इससे याद रखना है सभी लोगों को, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वित्त आयोग का जो गठन है ये किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। इससे याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। जी हाँ, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि होती है अधिकतम कितना हो सकती है, यानी अधिकतम जो कितनी होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन 2 घंटे के लिए होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन डी याद रखना है सही लोगों को। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन है ये क्या था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, भगवान संप्रदाय में वक्त के रूप में जो है संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इससे याद रखना है आप सभी लोग को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही जो है सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य समर्थ होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आजीविका। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की जो पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। इस याद रखना है सही लोगों को। और चलिए प्रश्न, वासुदेव कृष्ण पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, भास्कराचार्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस याद रखिएगा, चरक संहिता नामक जो पुस्तक किसके विषय से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। याद रखिएगा सही लोग दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना है। सिखों की पूजा स्थल को क्या कहते हैं, दोस्तों क्या जो है ये कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है। लाहौर को, पटना साहिब, अमृतसर, चंडीगढ़ को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर को कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए सभी लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताएंगे कि आप कितना प्रश्न को जी हाँ दोस्तों आप तक के सही कर पाए हैं। और चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत था, कौन था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में 38 नंबर, वर्धमान महावीर का माँ का क्या नाम था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम से। वर्धमान महावीर के जो माँ का नाम था ये क्या था, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इससे याद रखना है सभी लोगों को, जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में से कब विभाजित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद साहब के पिता का जो नाम था ये क्या था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है।
अब्दुल्ला नाम था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग कॉपी और पेन लेकर नोट कर लेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा आप लोग को क्लास? अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं, बिहार पुलिस परीक्षा से अपडेट चाहते हैं हर एक बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा।